नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता और मेरी सहयोगी डॉक्टर योगिनी प्रजापति छोटी काशी अनूपशहर से। इस समय पर हमारी टीम छोटी काशी अनूपशहर निकाय चुनाव के नगर पालिका प्रत्याशी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से श्रीमती प्रज्ञा गौड़ से जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी करते हैं विकास के बारे में। तो मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएं। मेरा नाम प्रज्ञा गौड़ है। मैं अनूपशहर नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ कांग्रेस पार्टी से। तो कांग्रेस पार्टी ने किन मुद्दों को लेकर के आपको चुनाव में उतारा है? कांग्रेस पार्टी के मुद्दे वही हैं कि समानता की लड़ाई हो और समान भाव के साथ सभी धर्मों को सहिष्णुता के साथ सड़क, बिजली, पानी, सभी को रोजगार मुहैया कराना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, यही सब मुद्दे हैं कि पर्यटन स्थल बनाना अनूपशहर को और अनूपशहर का सर्वांगीण विकास करना। तो मैडम, महिलाओं को नारी सशक्तिकरण कैसे करेंगी आप? महिलाओं का नारी सशक्तिकरण करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि महिलाएं आगे आएँ। मुझे मेरी बहनें देखेंगी कि जनरल सीट होने के बाद भी यदि मैं आगे आ सकती हूँ तो मेरी बहनों को भी बल मिलेगा कि केवल रिजर्व सीट होने के कारण यही नहीं कि हम आगे आएँ, जनरल में भी हम आते हैं तो मेरी महिलाओं को बल मिलेगा। दूसरा, जब मुझसे महिलाएं जुड़ेंगी, बाहर निकलेंगी तो घर की चार दीवारी के भीतर बाहर भी वो देख पाएंगी कि दुनिया क्या है। और छोटे छोटे उद्योग, मेरा मन है कि मैं छोटे छोटे उद्योग अनूपशहर में लगाऊं। छोटे उद्योग जैसे कुटीर उद्योग, छोटे काम जैसी मेरी महिलाएं करती हैं। मैंने देखा है घर घर जाके कहीं दोने बन रहे हैं। एक बहन मेरी चटाई बना रही थी, मैंने देखा था वहाँ पे जाके। तो इसी को हम एक बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। तो उससे मुझे लगता है कि मेरी और भी बहनें जुड़ेंगी, उनके हाथ में पैसा भी आएगा। सशक्तिकरण का मतलब है कि पैसा भी उनके पास होगा, बाहर की वो सोच भी डेवलप होगी, वो सोच समझ पाएंगी, सोचने का दायरा बढ़ेगा। तो मुझे लगता है सशक्तिकरण की शुरुआत वहीं से होगी। तो मैडम, जिस तरीके से आप प्रचार कर रही हैं, अपना आप कांग्रेस का प्रचार कर रही हैं, तो आप महिलाओं में जाकर के जो मिलती है, जाकर के महिलाओं के दुख दर्द को आप सहन करती होंगी, तो महिलाओं के लिए आपकी क्या संवेदना है? महिलाओं के लिए संवेदना है सर, तभी मैं यहाँ तक खड़ी हुई हूँ, वरना धनबल और बाहुबल मुझे कब का हरा चुका होता। पहले मेरे दिल में भी थोड़ी सी कमजोरी आई, लेकिन मैं जब गई और मेरी एक बहन ने मुझसे कहा कि दीदी देखो मैं कैसे करूँगी, ये देखो छप्पड़ है, 3 बालक हैं और बीमार पड़ा हुआ है मेरा पति, दीदी कुछ करो। तो मेरे मन में फिर से जोश आ गया। मैंने कहा ना, जब ये इस स्थिति से लड़ सकती है तो मैं तो बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। तो उन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी, मेरी महिलाओं ने ही मुझे प्रेरणा दी, मेरी बहनों ने ही मुझसे कहा कि हाँ आप कर सकते हो दीदी और आप करो। तो वही मेरी प्रेरणा स्रोत भी है। तो जैसे आप चुनाव में जैसे आप चुनाव में उतरी हैं, क्या इससे पहले भी आपने महिलाओं की सेवा करने के लिए? पहले विचार ये था कि बस मैं घूमती थी और बातें करती थी, उनकी परेशानियां सोचती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन परेशानियों को सुनकर मैं पर्सनली उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब तक आपके पास पावर नहीं है आप क्या कर पाओगे? आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। कितनी एप्लीकेशंस आप लगाओगे, आप कहाँ लखनऊ तक भागोगे जब आपके पास पावर ही नहीं है? तो अब मुझे लगता है कि मेरी बहनें और मेरे भाई, यदि उन्हें लगता है कि मैं सच्ची हूँ और मुझे पावर आती है हाथ में, तो चाहे मुझे लखनऊ तक जाना पड़े, अपने शहर की समस्याओं को लेके मैं जाऊंगी और महिला सशक्तिकरण और अपने भाइयों की समस्याओं को लेकर लखनऊ तक भी जाऊंगी। तो जैसे आप अनूपशहर में जनता आपको आशीर्वाद देती है और अध्यक्ष पद पर आप बैठ जाती हैं, तो सबसे पहले अनूपशहर में क्या विकास का पहिया घुमाएंगे? सर, मैंने बताया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। मैंने, क्योंकि हम लोगों ने एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान यही सोचा है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं फिर बड़ी। तो मैंने भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह से प्री प्लान किया है माइंड में। शॉर्ट टर्म में तो मेरी रहेंगी रोड्स, लाइट्स एंड पानी, और दूसरा मैंने देखा है कि बंदरों की बहुत समस्या है तो वो कैप्चर करना। लॉन्ग टर्म में मैंने देखा है कि मैं अपनी बच्चियों के लिए स्कूल बनाऊँ, मुफ्त स्कूल, जिसमें कि फ्री में उनको बुक्स भी मिले और पढ़ाई भी फ्री हो। स्कूल भी मॉडर्न एजुकेशन बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन का गवर्नमेंट की स्कीम फेल हो चुकी है। तो मॉडर्न एजुकेशन बेस्ड स्कूल, और उसके बाद मैंने सोचा है कि एक स्पोर्ट स्टेडियम, ये लॉन्ग टर्म की प्रोसेस है मेरा, बट मुझे लगता है कि विदिन 5 ईयर्स में कंप्लीट कर लूँगी एक स्पोर्ट्स स्टेडियम। और मेरे सभी 25 वार्ड हैं, जिसमें तो कम से कम मुझे लगता है कि 12 या 13 पार्क होने चाहिए वार्ड में, जिसमें कि मैं एक योग गुरु रखूँ या योग एलोपैथी कराऊँ। मेरे बुजुर्ग जो भाई या बहन है उनको प्रॉब्लम है तो वो वहाँ जाएं और ट्रीटमेंट भी ले सकें। तो मैडम, और दूसरा एक रोडवेज का अड्डा,
वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे ना तो हमें भी लगता था कि भैया 10 बजे एग्ज़ाम देना है और 5 बजे जाके बस में बैठना है, क्योंकि टाइमिंग बस की है नहीं। तो मुझे लगता है कि रोडवेज बस स्टॉप होना चाहिए और उसकी प्रॉपर टाइमिंग भी होनी चाहिए। और उसके साथ मैं चाहती हूँ कि नगर पालिका की तरफ से जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। तो बंदरों से आप कैसे निजात दिला पाएंगे? सर एक ही ऑप्शन लगता है कि उनको कैप्चर करो और उस जगह पे छोड़ो कि जहाँ पर ज़्यादा आबादी ना हो। तो 11 तारीख को जैसे चुनाव होने जा रहा है तो जनता के लिए क्या संदेश देना चाह रही हैं? जनता को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग खुद समझदार हो, जानते हो और अब अवेयर भी हो चुके हो। आप जानते हो, अब आप पुरानी वाली जनता तो नहीं रही कि सोचती समझती नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपका धन बल बाहुबल, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपका अनूप शहर 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से सूदखोरी ब्याजखोरी, एक तरफ से गुंडागर्दी और एक तरफ से जमीनी आतंक, यानी जमीन को हड़पने वाले लोग। आपके पास एक रास्ता खुला हुआ है, तो आप अपनी बुद्धि को खोलो। नहीं मैडम, इससे मुक्ति कैसे दिलाओगे इन चीजों से? एक रास्ता खुला हुआ है ना, अब वो रास्ता क्या है वो आप इतने अवेयर हो, सोच सकते हो। मैं बस यही अपील करना चाहूँगी कि आप अपने घर में जाके एक बार अंतर मन में सोचिए कि आपको क्या चाहिए, विकास चाहिए या थोड़े से पैसे चाहिए या थोड़ा सा हू हल्ला चाहिए या आपको कंटिन्यूअस एक विकास चाहिए। एक बार सोचिए अपने घर जाके अंतर मन से, और आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है। सभी नेताओं की तरह झूठ रटे हुए स्पीच वो मैं नहीं दे रही हूँ, मन से बोल रही हूँ। तो आप भी अपनी अंतरात्मा से सोचिए और मुझे हाथ के पंजे पर मोहर लगा के विजयी बनाइए। लेकिन आप सोचिए ज़रूर इस बात को। जय हिंद, जय भारत।